नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा में 5 साल जो है 240 दिन वो किस तरीके से काउंट होंगे, किस तरीके से आपके 5 साल चेक किए जाएंगे, 5%, 10%, 15% किस तरीके से लागू होगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में आप अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, सभी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। तो ये 5 साल जो है वो किस तरीके से चेक होंगे और आपका 5%, 10% कैसे लगेगा। सबसे पहले तो आपको इस बात का अच्छे से पता होगा कि 5% मिलेगा उसको जिसके 5 से 8 साल बनते हैं। ठीक है, बेसिक जो सैलरी होगी आपकी, उस बेसिक सैलरी पे 5%, 10% और 15% आपका लगाया जाएगा। 10% किसको मिलेगा जिससे के 8 से 10 साल हो चुके हैं। 15% किसको मिलेगा जिसके 10 से ज्यादा हो चुके हैं, 10 साल से ज्यादा जिसकी सर्विस हो चुकी है उसको मिलेगा। अब बात आती है कि ये 5 साल, 8 साल और 10 साल ये चेक कैसे होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल आप समझाऊंगा। तो यहां पे देख सकते हो, मान के चलो आपकी पोस्ट थी माड़ी, ठीक है, कोई भी पोस्ट हो सकती है। मुख्य मुद्दा है शेम्य का कि किस तरीके से शेम्य को काउंट किया जाएगा, जो दिन आपके वो एक्सपीरियंस वाले जो कैसे काउंट किए जाएंगे। मान के चलो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी माड़ी की, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग और पोस्ट पे हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग एक पोस्ट पे रही हो सकता है आपकी जो ज्वाइनिंग 2-3 पोस्टों पे बार बार हुई हो, तब भी जो है आपको जॉब सिक्योरिटी में ले लिया जाएगा अगर टाइम पूरा करते हो तो। माली की पोस्ट पे मान के चलो आपकी 20 अक्टूबर 2015 को ज्वाइनिंग हुई, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्विस ब्रेक है या फिर जो टाइम 240 दिन पूरा नहीं होता है वो सारा किस तरीके से जो है कैलकुलेट होगा। माली की पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी 20 अक्टूबर 2015 को, तो आपकी जो पहली साल बनेगी वो बनेगी 20 अक्टूबर 2015 से लेके 19 अक्टूबर 2016 तक। वो बनेगी आपकी 20 अक्टूबर 2015 से लेके 19 अक्टूबर 2016 तक, पूरे 365 दिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहां तक 20 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2016 तक सर्विस कर दोगे, आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा साल कब होगा, वो 20 अक्टूबर 2016 से लेके 19 अक्टूबर 2017 तक, इस तरीके से 365 दिन। ठीक है, 240 दिन ही चाहिए हमें। तो अगर कोई इसके अंदर जो मेडिकल लीव भी आ जाती है, आपकी चोट लगी या कोई 2 महीने की, 1 महीने की, 20 दिन की या फिर 3 महीने की अगर छुट्टी लेनी भी पड़ जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पूरे 240 दिन काउंट हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा साल इस तरीके से काउंट होगा, मान के चलो 20 अक्टूबर 2017 से 19 अक्टूबर 2018 तक। यहाँ पे 20 है तो आगे 19 आएगी अगले साल की, ठीक है, क्योंकि 365 दिन उसी के दायरे में बढ़ते हैं। तो 365 दिन में आपका तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या होगा, मान के चलो आपकी जो है 20 मई 2019 को सर्विस खत्म कर दी गई, आपको हटा दिया, किसी भी कारण से हटा दिया हो, चाहे डिपार्टमेंट ने पोस्ट नहीं थी या फिर कोई अन्य कारण था, ठीक है, या एजेंसी खत्म होगी या फिर एजेंसी चली गई आपकी, तो आपकी 20 मई मान के चलो 2019 को हटा दिया गया, तो 20 अक्टूबर 2018 से लेके 20 मई 2019 तक, ठीक है, जो आपने जॉब की उसमें सिर्फ 213 दिन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो साल 19 अक्टूबर 2018 को कंप्लीट हो चुका, आपका 365 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो आपकी 240 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ये आगे काउंट होंगे, नहीं होंगे भाई। 365 दिन में आपके 240 दिन काउंट होंगे और नहीं होंगे। ठीक है, ये मत सोचो कि 240 से प्लस बन रहे वो, नहीं नहीं, 365 में से 240 होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 213 दिन बन रहे हैं, तो ये चौथे साल का जो हट से में आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर 240 दिन से एक दिन भी कम बनता है, यानी 239 दिन भी अगर आपके बनते हैं, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से 20 अक्टूबर से लेके आपकी जो 20 मई 2019 तक की सर्विस है ये काउंट नहीं होगी, 213 दिन बचते हैं। तो यहां से आपके कितने साल निकल के आगे, 3 साल निकल के आगे। ठीक है, 3 ईयर कंप्लीट हो गए। उसके बाद मान के चलो 5वां साल, यहाँ पे आपकी सर्विस होगी, यहाँ पे बंद होगी थी तो सर्विस ब्रेक चला। ठीक है, 21 मई 2019 से आपका लगातार सर्विस ब्रेक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ समय के बाद दोबारा ज्वाइनिंग होगी 2021 के अंदर। ठीक है, सर्विस कब गई थी, 2019 के अंदर 20 मई को हट के थे आप, लेकिन आपकी सर्विस जो है 2021 को दोबारा से आपका एचकेएल में नाम आ गया या शॉर्ट लिस्टेड हो गया या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से लगे, पार्ट 1 में लगे या पार्ट 2 में लगे, किसी भी तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी और वो होगी पीएन की पोस्ट पर। ठीक है, तो पीछे वाली सर्विस तो आपकी 3 साल है ही, वो तो पहले ही है। ठीक है, उसकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आती बात यहां पे
4 मार्च को ज्वाइनिंग हुई तो 4 मार्च 2021 से लेके 3 मार्च 2022 तक आपके 365 दिन बनते हैं, एक साल आपका ये हो जाएगा। 4 मार्च 2022 से लेके 3 मार्च 2023 तक 365 दिन यहाँ पे बनेंगे आपके। 3 साल पीछे हो गए थे और 2 साल यहाँ पे हो गए, यहाँ पर जो है 5 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाली सर्विस किस लिए जोड़ी जाएगी? वो इसलिए जोड़ी जाएगी, हो सकता है कि आपके 8 से ज्यादा हो गए हो, ठीक है। अगर 8 से ज्यादा हो गए तो क्या होगा, आपको 10% मिलेगा, यानी 5% के तो हकदार हो गए हो, जॉब सिक्योरिटी के हकदार हो गए हो आप, ठीक है। तो 5 साल की सर्विस इस तरीके से चेक होगी। उसके बाद आगे देखा जाएगा, जैसे 4 मार्च 2023 से लेके 3 मार्च 2024 तक, 3 मार्च 2024 तक 365 दिन बन गए आपके, कितना हो गया ये, 6ठा साल हो गया, ठीक है, 6 साल कंप्लीट हो गया आपके। उसके बाद 4 मार्च 2024 से 2024 की 15 अगस्त तक देखा जाएगा, उससे आगे तो जाना ही नहीं है। तो 15 अगस्त 2024 तक आपके बने 153 से लेके 154 दिन बनते हैं, ठीक है, 4 मार्च से लेके 15 अगस्त तक। तो इस साल को भी नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये 240 दिन पूरा नहीं दे रहा। आपके कितने बने, 6 साल बने। तो 6 साल में क्या होगी आपकी बेसिक प्लस में 5% इंक्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके से सर्विस काउंट होगी। इसी तरीके से 8 साल वाले 10 साल वाले अपना चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपकी सर्विस काउंट होगी। 8 साल वाले भी अपना चेक कर लेना, कैसे करना है आपको बता दूं। सबसे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो एक पेज पे लिखोगे, ठीक है। जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आपको लिखनी है, और उसके हिसाब से मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग डेट 2011 की है 18 जनवरी, ठीक है। तो 18 जनवरी 2011 से लेके आपको 17 जनवरी 2012 तक एक साल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंट करनी है। आगे फिर 18 जनवरी 2012 से लेके 17 जनवरी 2013 तक आपको दूसरा साल हो जाएगा। इस तरीके से आप आपके 8 साल 10 साल जो है काउंट कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, ठीक है। कल ही एक साथी पूछ रहा था कि मेरे 10 साल जो है वो 22 अगस्त 2024 को पूरे हुए हैं, 22 अगस्त 2024 को पूरे हुए हैं, लेकिन एक्ट कब से मंजूर है, 15 अगस्त 2024 से, यानी 16 अगस्त से मंजूर है, 15 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो इस भाई के यानी 6-7 दिन पहले ही 15 अगस्त 16 अगस्त से ये एक्ट लागू होने के कारण इसके 9 साल 11 महीने और 23-24 दिन बनते हैं। तो ये जो है अभी आपको पता है इसमें ही आएगा, 10% में ही आएगा, 15% में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी कि 240 दिन तो कैसे काउंट होंगे, ठीक है। आप वो बार बार पूछते हो ना 240 दिन 240 दिन, तो इस बात को समझ लेना कि इस एक साल के अंदर, ठीक है, 20 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2016 तक जिस जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है, यानी अगर 5 तारीख है ज्वाइनिंग डेट, 5 जनवरी 2018 है, तो अगली जो 4 जनवरी 2019 होगी वहां तक 365 दिन बनेंगे, उसमें आपके 240 दिन चेक किए जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर अच्छे से देखोगे तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहां से एक साल देखा जाएगा और यहां से एक साल देखने के बाद इसे एक साल का चैप्टर क्लोज। ये नहीं देखा जाएगा कि यहां इसके 365 दिन बन गए हैं, ठीक है, हमें तो 240 चाहिए, ठीक है, तो इसके जो यहाँ पे 125 दिन बचते हैं वो आगे जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साल कंप्लीट आपका, इसका चैप्टर क्लोज, ठीक है। फिर अगला साल उठाया जाएगा, ठीक है। सर्विस ब्रेक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस ब्रेक चाहे आपका 2 बार आ गया हो 3 बार आ गया हो, अगर साल पूरे करते हो, आपकी ज्वाइनिंग डेट से एक साल तक 365 दिन तक 240 दिन पूरे होते हैं, उसके बाद फिर 240 दिन पूरे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रख लेना, जैसे इसकी 19 अक्टूबर 2018 को 365 दिन पूरे हो गए थे, तीसरा साल पूरा हो गया, लेकिन 20 अक्टूबर जब 2018 से सर्विस काउंट करनी शुरू करी, लेकिन ये 20 मई 2019 को हट चुका है, तो इसके यहां तक 213 दिन ही बनते हैं, पूरे नहीं बनते तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी सर्विस 240 दिन की काउंट होगी। 5% 10% कैसे मिलेगा इस बात को समझ गए होंगे, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से ही लागू होगा। और समय की घोषणा इस तरीके से है कि 5 से 8 साल है तो आपका 5% है,
8 से 10 साल है तो आपका 10% है, 10 प्लस है तो आपका 15% है। वो इस तरीके से है, बेसिक है जो आपकी, उसके ऊपर ये लगा के आपका तैयार कर दिया जाएगा। 5%, 10%, 15%, ठीक है। डी आपका 2% ही रहेगा। कोई कुछ भी कहे भाई 55% नहीं है, वैसे ये नहीं है, वो नहीं है, ये फिलहाल आपका 2% ही है, जो एक्चुअल पॉइंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई भी फेंकता रहेगी 55% मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपके 3 पॉइंट रखे थे कि 5%, 10% कैसे लागू होगा, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से समझ गए होंगे, 240 दिन की सर्विस कैसे काउंट होगी, और साथ में जो है आपका जो 5 साल की सर्विस है वो कैसे चेक की जाएगी। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको जो पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में अपने व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।